अपना नाम बताएं। संतोष कुमारी। संतोष जी, ये बताइए कि आप सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार जब यहाँ पे नहीं बनी थी, 21 में चुनाव हो रहे थे, वादा किया था कि 1,000 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे। सानू कोई आपको नहीं मिल रहा है? पाया, नहीं मिलिया। सानू नहीं पाया किसी ने भी। आपको मिला है? नहीं मिला, नहीं मिला, आपको नहीं मिला, किसी को नहीं मिला? नहीं मिलिया। आप लोग कभी गए, पूछा कि हमारे पैसे कहाँ हैं, हमने तो वोट डाला था? नहीं अं नहीं पूछया कदी, हम्म, पूछया भी नहीं कदी। अं झूठ नहीं बोलना, कदी पूछया भी नहीं। हम्म, तो सरकार ने तो कदी कांग्रेस ने तो सानू कदी 1 किलो मदद भी नहीं दी। गरीब बंदे आ, हम्म। गरीब अच्छा, बंदे आ। कांग्रेस से आपसे हाँ, जुड़ा सानू हुआ, मोदी ने दिता सब कुछ, जो भी दिता। ठीक है। अच्छा, मोदी से मिला है? हाँ, मोदी ने दिता सानू सब कुछ। ठीक है, ठीक है। एक सवाल पूछना था कि कांग्रेस ने अभी अपने मैनिफेस्टो में अभी घोषणा की है, आपको पता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलके चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। देश में चुनाव हो रहा है जो, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलके लड़ रहे हैं। एक तरफ ये है, एक तरफ मोदी है। हाँ। ठीक है, तो एक तरफ ये जो है, इन्होंने वादा किया है, कांग्रेस ने लिखित वादा किया है कि महिलाओं को अकाउंट में लाख रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। वोट ही नहीं दोगे? ਨਾ ਵੋਟ ਹੀ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ठीक है। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਗਰ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। तो आपको क्या लगता है ये जो लाख रुपए वाला वादा है, कहीं ना कहीं महिलाएं पिघल के दे देंगी वोट? नहीं देना, नहीं देना। मोदी को देंगे। झूठी है। मोदी को देंगी। ठीक है। कांग्रेस झूठी है, कांग्रेस बहुत झूठी है। कहीं ना कहीं लोगों के साथ महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है कि आपको बता के कि हम लाख रुपए देंगे, 1,000 रुपए देंगे। ये सब धोखा है, सब धोखा है। आपका नाम बताएं। नंदलाल। नंदलाल जी, देश में चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है होशियारपुर में किस पे कॉन्फिडेंस है आपको? कौन लग रहा है रेस में आगे है? मोदी जीतेंगे। हाँ, मोदी जीतेंगे। मोदी ने बहुत बढ़िया काम किए हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में काम चल रहा है। मैं 3-4 स्टेट में गया हूँ पिछले साल। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे काम नहीं चल रहा। राष्ट्रवाद पे मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक की है, ट्रिपल टॉक पे किया है, 370 जो है तोड़ी है। वो किसी पार्टी ने दम नहीं किया। जो 10 साल में किया है, पिछले 60 साल में नहीं हुआ है काम। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, वहाँ मोदी का नाम बजता है, हिंदुस्तान का नाम बनता है। जैसा काम इन्होंने किया है, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके जब आर्मी के जवान डेथ हो जाती थी ना, तो उसकी लाश घर नहीं पहुँचती थी, वहीं जला के 30-40 लोग जला के थैली में डाल के ना थोड़ी थोड़ी हड्डियाँ दे देते, ये आपके लड़के की औलाद। पर वाजपेयी ने आके पहला ये स्टेप उठाया कि जो जवान हैं उनकी लाश घर पहुँची। ये बहुत बड़ा स्टेप था। उसके बाद उन्होंने सड़कों का काम की वाजपेयी के टाइम से चला। अब तो हिंदुस्तान का ऐसा कोना बचा ही नहीं कि जहाँ पे शुद्ध सड़कें नहीं हैं, बढ़िया माहौल है और सभी माता बहनें सुरक्षित घूम रही हैं। यूपी में इतना अंतक फैला हुआ था कि कोई भी लेडीज क्या जेंट्स भी रात को नहीं निकलते थे। अब ऐसा माहौल बना हुआ है कि रात को भी लोग घूम रहे हैं। ये तो चलिए बाकी पूरे देश की बात हो गई। पंजाब में क्या उम्मीद रखते हैं? अगर आप बोल रहे हो कि मोदी सरकार को आप लोग वापस लाना चाह रहे हो, पंजाब में क्या उम्मीद रख रहे हो? यहाँ पे क्या है दिक्कतें जो भाजपा को जिताने से, एमपी आप जितने ज्यादा चुनोगे, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है 5-6 सीट तो निकाल लेंगे। 5-6 सीट की जो है वो लग रही है निकल जाएगी। अगर गठजोड़ हो जाता अकाली दल से तो फिर 7-8 निकाल सकते थे। वो बात बनी नहीं, किसानों के मुद्दे करके बात नहीं बन रही, उससे डर रहे हैं थोड़ा। तो अगर इनका अलायंस हो जाता तो फिर तो 6-7 सीट निकाल जाते। पर अब भी 4-5 सीट तो पक्की इनकी है ही। ऐसा माहौल बना हुआ है। तो क्या उससे क्या बदलेगा? पंजाब में ऐसा क्या चाहिए जो आप चाहते हो कि सारा माहौल ही चेंज हो जाएगा। अगर पंजाब अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो पंजाब का कोई काम ऐसा बचेगा ही नहीं। फैक्ट्रीज लाएंगे, बड़े बड़े काम लाएंगे। और इनका अभी ना एक दिमाग में काम चल रहा है जल योजना वाला। अगर ये सभी नदियाँ जोड़ देते हैं तो हिंदुस्तान हमारा खुशहाल हो जाएगा और इस काम को करेंगे। वो उनके दिमाग में चल रहा है, उन्होंने दूसरों में घोषणा भी की है। अगर जल का काम अगर शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। अगर जल की योजना शुरू करते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ बंदे जो मुलाजिम होंगे उससे अपने हिंदुस्तान की। बाहर ही लोग भागेंगे, जितने भी इंजीनियर बने यही काम मिलेगा उनको, ये गारंटेड है। आपका नाम? अनु मनहास। अच्छा, अनु जी, एक बात पूछनी थी आपसे। यहाँ पे जब चुनाव हुए थे, आप सरकार जब आई नहीं थी, आपकी चुनावी वादा था 1,000 रुपए हर महिला को महीने में दिए जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। 3 साल हो रहे, मिले?
नहीं मिला, हमें तो मिला नहीं कुछ भी। उन्होंने बोला कि 1000 रुपये देंगे, तो किसी को नहीं दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अगर जो वादा किया वो तो पूरा होना चाहिए। नहीं तो मतलब किसी को नहीं मिले या किसी सिर्फ आपको किसी को नहीं मिले, किसी को भी नहीं मिले। सभी रोज करते हैं इसका कि हमें किसी ने भी 1000 रुपया नहीं दिया। तो अब जैसे कांग्रेस सरकार है, वो अभी बोल रही है कि 1 लाख रुपया देंगे, तो जब हमें 1000 रुपये ही नहीं मिला तो 1 लाख कहाँ से मिलेगा? नहीं तो मतलब लोगों में, आप लोगों में कहीं ना कहीं वो है कि चलो लाख रुपए बोल रहे हैं, वोट दे दिया जाए, क्या सोचते हो? वोट जब 1000 रुपया देकर नहीं मिला तो 1 लाख रुपया देकर मिल जाएगा? ऐसी बात नहीं है। जिसका जो मन करता है वो उसी को वोट डालेंगे, और बाकी सबकी इच्छा जो भी है। तो आप लोगों ने मतलब कभी पता लगाने की कोशिश नहीं की, अपने एमएलए वगैरह के पास गए हों, मांगे हों कि हमारे 1000 रुपए कहाँ हैं, हमने यही सोच के तो वोट डाल दिया था? अभी एमएलए के पास जाने को कहाँ जाएं हम? हमें जाने देते हैं, हमें क्या पता है इस बात का? वो तो आते हैं, हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ जाना है, कैसे है। कि हमारा जो देहाती वर्ग है, इसे हमें नहीं पता कि कहाँ जाना है। तो हमें जो आते हैं वही वादा करके जाते हैं कि आपको 1000 रुपया देंगे, आपको पानी देंगे, आपकी सड़कें अच्छी बनेंगी, तो हम उन पे ही विश्वास करेंगे। मगर हमें तो कुछ नहीं रिजल्ट मिला इस चीज़ का। जी। तो आने वाली सरकार से जो भी क्या उम्मीद है, यहाँ पे जब आप होशियारपुर में विधायक अगला जब आप यहाँ पे अपना एमपी चुनेंगे, क्या देखकर चुनेंगे? किस टाइप का एमपी होना चाहिए, या मतलब फिर से इस बार महिलाएं कुछ गड़बड़ कर देंगी पैसे के अभी देखिए आप कि कितनी खबरें आ रही हैं टीवी में कि महिला सुरक्षित नहीं है, और कहीं कोई रेप केस हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो हम तो अपने आप को सुरक्षित, हमें जो सुरक्षा देगा तो हम उसी को वोट देंगे। एक तो ये रहा। एक हमारा राम मंदिर, जैसे योगी जी ने, मोदी जी ने, उधर हम गए थे एक बार, तो उन्होंने बहुत अच्छा, सभी बहुत काम अच्छे किए हैं, मंदिर बनाया है, हमारे लिए भी अच्छा है, तो हम तो उनको ही देंगे वोट। हाँ जी जी। अपना नाम बताइए। बबली। बबली जी, यहाँ पे आप होशियारपुर में रहते हो। 1000 रुपए हर महीने जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रॉमिस किए थे, मिलते हैं? नहीं आज तक नहीं मिले? नहीं एक भी महीने में नहीं मिले? नहीं तो कभी आप लोगों ने जाकर पूछने की कोशिश की कि कहाँ हैं पैसे? नहीं आप बताएं, घर पे 1000 रुपए हर महीने आते हैं जो आम आदमी पार्टी सरकार ने प्रॉमिस किए थे? नहीं, अभी तक तो नहीं। एक भी बार नहीं मिले? नहीं नहीं मिले। नहीं। तो ये बताइए कि अब कांग्रेस सरकार ने, मतलब जो कांग्रेस है पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ आपको पता है मिलके चुनाव लड़ रहे हैं देश में, क्योंकि चुनाव हो रहा है, वो तो पंजाब का चुनाव था, ये देश में हो रहा है, मिलके लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने लिखा हुआ है मैनिफेस्टो में कि साल में लाख रुपए देंगे महिलाओं को, हर महिला को लाख रुपए मिलेंगे, आप उन्हें वोट दे दो। क्या कहते हो, लगता है कि वोट दोगे क्योंकि लाख रुपए मिलेंगे इस बार? 1000 नहीं मिले तो ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ? ਉਹਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈਨਾ? ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ नहीं करता। तो पिछली बार जब महिलाएं शायद 1000 रुपए विश्वास करके सोचे थे कि घर में 2 महिलाएं 2000, 4 महिलाएं 4000, ऐसा हिसाब लगा के महिलाओं ने दे दिया। शायद हम बोल नहीं सकते, पर शायद दे दिया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 2500 ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। हाँ जी। ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ 1500 ਹੀ ਹੈ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2500 ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਾ, वो भी पूरी नहीं हुई? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ठीक है, तो अभी आप क्या कहना चाहोगे? जैसे अभी आपने बताया कि आपको लगता नहीं है, उन महिलाओं से क्या कहना चाहोगे जो कहीं ना कहीं सोच रही होंगी कि घर में 2 महिलाएं तो मतलब साल का 2 लाख 4 लाख ऐसे हिसाब लगा रही होंगी, क्या कहना चाहोगे उनको? ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਹੋ, जी। ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। पर महिलाएं जो होती हैं इमोशनल होती हैं, कहीं ना कहीं बोला कि पैसे आएंगे तो आप लोग सोचते हो कि चलो वोट दे दिया जाए, तो इसका जो फ़ायदा है वो पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं, है ना, कि कैश दे दो तो फटाफट ये वोट डाल देंगी चुपचाप जाके। तो आपको लगता है कि ये सही है कि महिलाएं ये कर देती हैं, थोड़े से पैसे आ जाएंगे हाथ में ये सोच के, लेकिन आने वाले टाइम पे तो अगले 5 साल तो कुछ नहीं हो रहा? आपको लगता है ये सही है या गलत है? ये गलत है। तो आप अपने वोट की अहमियत कैसे रखना चाहते हो? क्या सोचते हो कि आप जिसको चुनाव करो कैसा बंदा हो? वो अच्छा होना चाहिए, हमारे साथ चलना चाहिए।